चाणक्य नीति प्रथम अध्याय श्लोक 1। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभु नाना शास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। 1। अर्थ, मैं तीनों लोकों के स्वामी और सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तदनंतर विभिन्न शास्त्रों से निकाले गए नीति के सिद्धांतों का एक संग्रह प्रस्तुत करूंगा। स्पष्टीकरण, इस प्रथम श्लोक में आचार्य चाणक्य ने अपनी महान कृति नीति शास्त्र चाणक्य नीति का आरंभ भगवान विष्णु को नमन करके किया है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि यह ग्रंथ उनकी अपनी कल्पना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अनेक प्राचीन धर्म ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान का सार है। उनका उद्देश्य इस ज्ञान को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि समाज और व्यक्तिगत जीवन में सही मार्ग का अनुसरण किया जा सके। यह श्लोक लेखक की विनम्रता और उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञान की प्रामाणिकता को स्थापित करता है। चाणक्य नीति के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक इस प्रकार है। श्लोक, अधीत्येदं यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यात कार्या कार्यम शुभाशुभम। अर्थ, हिंदी में इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों का भलीभांति अध्ययन करता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, वो सर्वोत्तम मनुष्य बनता है। उसे धर्म के उपदेशों के अनुसार यह ज्ञात हो जाता है कि क्या करने योग्य कार्य है और क्या न करने योग्य अकार्य है, और क्या शुभ है और क्या अशुभ है। संक्षेप में ये श्लोक ज्ञान और शास्त्रों के अध्ययन के महत्व पर जोर देता है, जो व्यक्ति को सही और गलत का भेद समझने और धर्म पूर्वक जीवन जीने में मदद करता है। चाणक्य नीति के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक इस प्रकार है। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकामया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। श्लोक का अर्थ, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, अतः मैं चाणक्य लोक कल्याण की इच्छा से उस नीति शास्त्र को कहता हूँ जिसे जान लेने मात्र से व्यक्ति सर्वज्ञता को प्राप्त होता है। ये श्लोक चाणक्य के इस इरादे को दर्शाता है कि वे जो ज्ञान दे रहे हैं वो लोगों के हित के लिए है। वे मानते हैं कि इस नीति शास्त्र को भली भांति समझ लेने वाला व्यक्ति बहुत कुछ जानने वाला या एक प्रकार से सर्वज्ञ बन सकता है। यह उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान के महत्व और उसकी व्यापकता को दर्शाता है। चाणक्य नीति के पहले अध्याय का चौथा श्लोक और उसका अर्थ। श्लोक, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टास्त्रीभरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेन पंडितो न व्यवसिदति। अर्थ, यह श्लोक बताता है कि एक विद्वान व्यक्ति भी तब दुखी या पतन को प्राप्त हो जाता है जब वो किसी मूर्ख शिष्य को उपदेश देता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना जो उसे समझ नहीं सकता या उसका सही उपयोग नहीं कर सकता, केवल निराशा और व्यर्थ प्रयास ही लाता है। 2, किसी दुष्ट स्वभाव की स्त्री का भरण पोषण करता है। चरित्रहीन या नकारात्मक स्त्री का साथ या उसकी जिम्मेदारी लेना जीवन में केवल कष्ट, अशांति और अपमान को न्योता देता है। 3, दुष्ट या नकारात्मक लोगों के साथ अत्यधिक मेलजोल रखता है। ऐसे लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने से व्यक्ति स्वयं भी उनके नकारात्मक प्रभाव में आ जाता है और उसे भी दुख भोगना पड़ता है। संक्षेप में चाणक्य सलाह देते हैं कि कुछ संबंधों और परिस्थितियों से बचना ही बुद्धिमानी है, भले ही आप कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, अन्यथा आपको भी कष्ट उठाना पड़ सकता है। यह चाणक्य नीति के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है। श्लोक, दुष्टा भार्या शठमित्रं कृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव नः संशयः। अर्थ, दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी जो हमेशा झगड़ा करती हो या गलत आचरण करती हो, कपटी मित्र जो ऊपर से मित्र बनकर भीतर से धोखा दे, मालिक को पलटकर जवाब देने वाला या बहस करने वाला नौकर, और जिस घर में सांप निवास करता हो, इन सभी के साथ जीवन बिताना या ऐसे स्थान पर रहना निश्चित रूप से मृत्यु के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भावार्थ, यह श्लोक उन 4 स्थितियों का वर्णन करता है जिन्हें चाणक्य ने अत्यंत हानिकारक और प्राणघातक माना है। ये स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन को इतना कष्टमय बना देती है कि वो जीवित रहते हुए भी मृत के समान अनुभव करता है। ये केवल भौतिक मृत्यु का संकेत नहीं देती, बल्कि मानसिक शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन की खुशी के अंत का भी प्रतीक है। चाणक्य हमें ऐसे तत्वों से दूर रहने की सलाह देते हैं जो हमारे जीवन को दुख और असुरक्षा से भर सकते हैं। चाणक्य नीति के पहले अध्याय का 6वां श्लोक इस प्रकार है। आपदर्थे धनं रक्षेत दारात् रक्षेत धनैरपि आत्मान सतत रक्षेत दारैरपि धनैरपि। अर्थ, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, और धन और पत्नी दोनों से भी अधिक अपनी आत्मा स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। भावार्थ, ये श्लोक जीवन में प्राथमिकताओं को दर्शाता है। चाणक्य समझाते हैं कि धन का महत्व, धन हमें भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से निपटने में सहायता करता है, इसलिए इसका संचय करना आवश्यक है। पत्नी का महत्व, धन से भी बढ़कर पत्नी का महत्व है, क्योंकि वह जीवन साथी है और सुख दुख में साथ रहती है। उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। स्वयं का महत्व, लेकिन इन सबसे ऊपर व्यक्ति को अपनी स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। यदि व्यक्ति स्वयं ही सुरक्षित नहीं है
तो वो न तो धन की रक्षा कर पाएगा और न ही पत्नी की। आत्मरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन होने पर ही अन्य सभी चीजों की रक्षा की जा सकती है। यह श्लोक हमें जीवन में सही प्राथमिकताओं को समझने और संकट के समय विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शिक्षा देता है। ये चाणक्य नीति के पहले अध्याय का 7वां श्लोक है। आपदर्थे धन रक्षेत श्रीमता कुत आपदः कदाचित चलिता लक्ष्मी ही संचितो नपि विनश्यति। पूरे श्लोक का अर्थ ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें हमेशा भविष्य में आने वाली संभावित विपत्तियों के लिए धन को बचाकर रखना चाहिए। यह सोचना मूर्खता है कि जो व्यक्ति धनवान है उसे कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि लक्ष्मी धन भी चंचल होती है और कभी भी स्थिर नहीं रहती। ऐसा भी समय आ सकता है जब इकट्ठा किया हुआ धन भी नष्ट हो जाए या किसी कारण से समाप्त हो जाए। संक्षेप में यह श्लोक भविष्य के लिए बचत करने और धन की नश्वरता को स्वीकार करने की सलाह देता है, ये चेतावनी देते हुए कि धनवान व्यक्ति को भी विपत्ति आ सकती है और संचित धन भी नष्ट हो सकता है। चाणक्य नीति के पहले अध्याय का यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण सलाह देता है। श्लोक यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यालगमः कश्चित् तं देश परिवर्जयेत्। अर्थ, जिस देश या स्थान में न सम्मान हो, न तो सम्मान मिलता हो, अर्थात जहाँ आपका आदर सत्कार न हो, न वृत्तिर्न, न ही आजीविका का कोई साधन हो, अर्थात जहाँ आप अपनी जीविका चलाने के लिए कोई काम न कर सके, च बांधवाः, और न ही कोई संबंधी, रिश्तेदार या मित्र हो, न च विद्यालगमः, कश्चित, और न ही किसी प्रकार से विद्या ज्ञान प्राप्त करने का कोई अवसर हो, तन देश परिवर्जित, उस देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। संक्षेप में चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां उसे सम्मान न मिले, जहां वो कमा न सके, जहां उसके अपने लोग न हो और जहां वो कुछ नया सीख न सके। ऐसा स्थान व्यक्ति के विकास और खुशहाली के लिए ठीक नहीं होता। चाणक्य नीति के पहले अध्याय का यह श्लोक कहता है। श्लोक श्रोत्रियो धनिकः राजा नदिवैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत्। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर ये 5 चीजें न हो वहाँ एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। 1. श्रोत्रिय, विद्वान ब्राह्मण वेदज्ञ, ऐसा व्यक्ति जो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो ज्ञान और धर्म का उपदेश दे सके, उसकी उपस्थिति समाज को सही दिशा देती है। 2. धनिकः, धनी व्यक्ति व्यापारी, ऐसा व्यक्ति जो धनवान हो और समाज को आर्थिक रूप से सहयोग दे सके, जिससे व्यापार और आजीविका के अवसर उपलब्ध हो। 3. राजा प्रशासक, ऐसा शासक जो न्यायप्रिय हो और कानून व्यवस्था बनाए रखे, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करें। 4. नदी जल स्रोत, पानी का स्रोत जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, बिना पानी के जीवन असंभव है। 5. वैद्य चिकित्सक, ऐसा व्यक्ति जो रोगों का इलाज कर सके और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके। इन 5 की अनुपस्थिति में जीवन यापन करना कठिन और असुरक्षित हो जाता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे स्थान पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए।